कि फ्यूचर में जब पीओके हमारे पास आएगा तो उसके लिए 7 सीट जो है पहले से पीओके में बार बार भारत से मिलने के लिए वहाँ पे आंदोलन उठते रहते। भारत सरकार को सीधा एक शैडो 5 सीट है वो फिर से पीओके के लिए यहाँ पे खाली रखा गया है। नमस्कार साथियों, तो पॉलिटिकल सीरीज में एक और वीडियो ऐड होने वाला है और इस वीडियो का टॉपिक आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे। लोकसभा और राज्यसभा को सीटें के बारे में हम लोग समझेंगे कि लोकसभा में सीटें किस प्रकार से हैं और राज्यसभा में सीटें किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लोकसभा की सीटें के बारे में समझते हैं। ठीक है, लोकसभा में टोटल जो है 550 मेंबर हैं। 550, ठीक है, 543 नहीं 550। कैसे 543 बोला जाता है ये भी हम लोग आगे समझेंगे। तो टोटल जो इसमें सीटें हैं 550 सीटें। ठीक है, ये 550 सीटें को जो है भरने के लिए हमारे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मेंबर को लिए जाते हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के मेंबर जो है वहाँ से चुन के इन सीटों पर बैठते हैं। ठीक है, तो 28 राज्यों में से जो है 530 मेंबर जो है राज्य भर देते हैं सीटों के, मतलब 530 मेंबर जो है राज्यों से चुने जाते हैं और वो इन सीटों पे जाके बैठते हैं। ठीक है, और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उससे जो है 20 सीटें आते हैं। 20 सीटें देखिए इसमें जो है पीओ को भी जोड़ा जाता है। जैसे कि इसमें जो है टोटल अभी 13 सीट ही इसमें जो है मेंबर चुने जाते हैं हमारे भारतवर्ष से। जैसे कि 8 यूनियन टेरिटोरीज है तो इसमें से 13 मेंबर ही आते हैं और 7 जो है वो पीओ के लिए सीट छोड़ा गया। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में जब पीओके हमारे पास आएगा तो उसके लिए 7 सीट जो है पहले से छोड़ा गया है ताकि वो जब हमारे देश में जुड़ेंगे वो हिस्सा, तो वहाँ से जो है लोकसभा के मेंबर जितने भी चुने जाएंगे तो वो इन सीटों पे आके बैठेंगे और ये सीट अभी खाली रहता है। तो टोटल इससे जो हो गया यूनियन टेरिटोरी से फिलहाल अभी 13 सीट पे ही मेंबर चुने जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 500 कितना हो जाएगा 543, यानी 543 सीट पूर गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लोकसभा में 543 सीट होते हैं और ये 7 सीटें जो है पीओ के, और आप लोग ऑक्साई चिन्ह भी कर सकते हैं, ऑक्साई चिन्ह के लिए वहाँ पे जो है रखा गया। ठीक है, ऑक्साई चिन्ह इसलिए भी नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑक्साई चिन्ह में जो है ज़्यादातर पहाड़ी हैं और वहाँ पे जनसंख्या उतना ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ पे जो है मेंबर तो वहाँ पे आएंगे नहीं, तो फिर इसीलिए ऑक्साइड चिन्ह को जो है हटा दिया जाता है और सिर्फ पीओके बोला जाता है। ठीक है, तो 7 सीट जो है ये अभी पूरा खाली रहता है क्योंकि इस पे कोई बैठा नहीं। यहाँ पे जो है भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए क्योंकि देखिए जो पीओके में बार बार भारत से मिलने के लिए वहाँ पे आंदोलन उठते रहता है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराती नहीं है, तो फिर ये सीटें तो खाली ही रह जाती है। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, भारत सरकार को सीधा एक शैडो एमपी, यानी कि शैडो एमपी वहाँ पे कोई भी मेंबर को जो है वहाँ पे कोई भी मतलब आदमी को चुन के और इस पे शैडो के रूप में बैठा देना चाहिए और उसको मतलब कि अपने तरीका से यूज करना चाहिए कि तुम आवाज़ उठाओ कि मतलब मेरे भी हिस्से को मतलब कि भारत में जोड़िए और फिर यहाँ का डेवलपमेंट कीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा होगा अगर भारत सरकार ऐसे करती है, तो मतलब वहाँ पे एक विश्व पटल पे यहाँ पे एक मैसेज भी जाएगा कि ये पीओ के लिए कोई भारत में जुड़ने के लिए आवाज़ उठा रहा है। तो एक शैडो एमपी जो है यहाँ पे भारत सरकार को 7 सीटें जो ऐसे ही धूल पड़ रहा है, खाली पड़ा है पूरा लोकसभा में, उसको भरना चाहिए। तो इस तरह से लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं। ठीक, टोटल 550 सीटें थी जिसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरी से वहाँ पे जो है चुनाव करा के मेंबर चुन के यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, अब 28 राज्य जो है 530 मेंबर आते हैं और 8 यूनियन टेरिटोरी से 20 मेंबर आते हैं और ये जो है 20 मेंबर में से 7 पीओके वाला भी गिन लिया जाता है। तो अभी फिलहाल जो है 13 मेंबर ही आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ा जाता है तो 543 सीट आते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो है 543 सीटों पर ही एमपी बैठते हैं। ठीक है, अब देखिए अब समझते हैं राज्यसभा में जो टोटल सीटें हैं वो टोटल सीटें हैं 250 सीट। ठीक है, और इसमें भी 250 सीट हैं, जो 245 सीट जो है इस पर जो है 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश अपना जो है यहाँ से मेंबर इलेक्शन लड़ते हैं और चुन के यहाँ पे बैठते हैं। और यहाँ पे जो 5 सीट है वो फिर से पीओके के लिए यहाँ पे खाली रखा गया है। ठीक है, और ये 543 सीट में देखिए कुछ इस तरह से है, जैसे यहाँ पे जो है 233 सीट जो है ये यहाँ से इलेक्शन होता है, राज्यसभा के मेंबर यहाँ से चुने जाते हैं। ठीक है, और 12 जो मेंबर होते हैं और ये 12 मेंबर जो है मनोनीत किया जाता है। जैसे कोई भी क्षेत्र में, जैसे कि हो गया खेल हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, इस तरह से क्षेत्रों में
जो है उसमें जो बढ़िया काम करते हैं उनको चुन लिया जाता है 12 मनोनीत सदस्यों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सीटें बढ़ते हैं। 533 जो है यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और 12 मेंबर जो है मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि उनको जो है चुन लिया जाता है, वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, अपने जो है काबिलियत के दम पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो है 543 सीट में ये फिर 28 राज्य से आते हैं और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ 8 यूनियन टेरिटोरी से नहीं आते हैं, यहाँ केवल जो है 2 ही यूनियन टेरिटोरी से आते हैं। आप सोचेंगे कि 8 यूनियन टेरिटोरी से क्यों नहीं आते हैं, तो यहाँ पे ये रीजन है क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो राज्य के एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में जो चुनाव होता है वहीं को एमएलए जो है चुन के अपना जो है मेंबर राज्यसभा में भेजा जाता है। तो 8 जो है यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में तो चुनाव होता है ना, वहाँ पे विधानसभा तो है, तो वहाँ पे अपने जो है मेंबर कैसे यहाँ पे भेजेंगे। तो 2 ही जो है केंद्र शासित प्रदेश जहाँ की जो है विधानसभा है और वहाँ पे जो है अपने मेंबर भेजते हैं। तो इन दोनों में आ जाता है एक दिल्ली और एक पांडिचेरी, ठीक है। तो यही बस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ अपने जो है विधानसभा है वहाँ पे और वहाँ पे एमएलए चुना जाता है और वो एमएलए एमपी को यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीट किसके प्रकार से ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो है 3 सीट जो है यानी कि 3 मेंबर जो है दिल्ली से चुने जाते हैं और मात्र एक सीट जो है पुडुचेरी से आते हैं, ठीक है। तो टोटल मतलब कि जो हो गया यूनियन टेरिटोरी से वो 4 सीटें आई राज्यसभा में और जो राज्यों से है वो आई 229 सीट, ठीक है। यानी कि 229 सीट है वो 28 अलग अलग राज्यों से भारत के आए हैं और 4 सीटें जो है यूनियन टेरिटोरीज हैं, वो भी सारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं, केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें एक दिल्ली आता है एक पांडिचेरी होता है। दिल्ली के लिए जो है 3 सीटें हैं और पांडिचेरी के लिए जो है 1 सीट है, ठीक है। और ये दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 233 प्लस ये 12 जो है मनोनीत सीट, ठीक है। तो टोटल मिला के टोटल सीट कितने होंगे 245, ठीक है। तो हमारे राज्यसभा में 245 सीट टोटल हैं और हमारे लोकसभा में टोटल कितने सीट है 243 सीट। और इसमें जो है 5 सीट वैकेंट रह जाता है क्योंकि हमारा पीओके के जो मेंबर वहाँ पे आ नहीं पाते क्योंकि हमारे वो इंडिया का भाग अभी फिलहाल है नहीं। तो 5 सीट इसमें वैकेंट रह जाता है और इसमें जो है 7 सीट इसमें वैकेंट रह जाता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कब तक जो है ये सीट वैकेंट रहेगा और जल्दी से इसको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। और ऐसा कौन सा साल होगा जिस साल में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सभी सीटें भर जाएंगे, इसमें एक से भी सीटें खाली नहीं रहेंगे और टोटल पे मेंबर बैठेंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए